हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी की क्लास में मैं स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इतिहास का 63 सवाल सॉल्व कराने वाले हैं, जो आपके हर एक एग्जाम में कारगर सिद्ध होने वाला है। चलिए, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ है। चलिए, ये हमारा ज़्यादा समय लेते हुए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया, ये जो पहला ऑप्शन अजातशत्रु हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हर्यक वंश का था। ठीक, चलिए आइए अगला सवाल देख लेते हैं। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन की जो विशिष्टता जोड़ी थी वह थी कीर्तन, ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करना, मूर्ति पूजा, स्त्री पुरुष दोनों को अनुभवी अनुयायी स्वीकार करना। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चैतन्य ने भक्ति आंदोलन जो किया था, उन्होंने कीर्तन के माध्यम से गा गा करके भक्ति आंदोलन किया था। चलो, तीसरा सवाल क्या कहता है। तीसरा सवाल कहता है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बना था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु तेज बहादुर। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो भैया, गुरु नानक। इसमें से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो, अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि सैंधो व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। एलम से, ओमान से, मेलुहा से, दिलमुल से। आपको बताना कौन सा सही होगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेलुहा हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है। पाँचवा नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है। आर पी त्रिपाठी ने, मोहम्मद अजीज अहमद ने, के ए निजामी ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो भैया, आर पी त्रिपाठी, इन्होंने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूत्र पाए जाते हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इसमें से सही हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। चलो, सातवां सवाल देख लेते हैं इनमें से क्या कह रहा है। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी। रामचंद्र देव को, प्रताप रुद्र देव को, बीर बल्लाल को, सुंदर पांडु को। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया, रामचंद्र देव को। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। यह वक्तव्य किसका है कि तिलक भारतीय शांति के जनक थे। वेलेंटाइन चिरोल का, मार्ले का, मिंटो का, जेम्स फोर्ड का। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी में हमारा नौवां सवाल क्या कहता है। नौवां सवाल कहता है, तैमूर ने किसके काल में भारत को लूटा एवं दिल्ली में आक्रमण किया। इल्तुतमिश को, मोहम्मद महमूद को, नासरुद्दीन महमूद को, बहलोल को। चलो, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नासरुद्दीन महमूद को। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स पैलेस, किंग्सले पैलेस, बर्किंघम पैलेस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया, सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे। चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। चलो, अगला सवाल हमारा इस कड़ी में क्या कह रहा है। विवाह विभाग को स्थापित किया था किसने। सिकंदर लोदी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो भैया, इनमें से जो सही हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा, निम्न में कौन शासक जैन धर्म का संरक्षक था। बिंबिसार, कालाशोक, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा खारवेल। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित अग्रोनोमोई कौन थे। नगरों के अधिकारी, ग्रामीण अधिकारी, पुरोहित, सैनिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया, इनमें से हो जाएगा ग्रामीण अधिकारी। ठीक है, चलो अगला सवाल 14 नंबर सवाल देख लेता हूँ। 14 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सुल्तानम बेगम, कोकी अनगा, माहम अनगा, जीजी अनगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें सही हो जाएगा माहम अनगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा, खिदमती
दिल्ली सल्तनत में क्या था? युद्ध से प्राप्त धन का 1/5 भाग, क्रय विक्रय पर लगने वाला कर, हिंदुओं से लिया जाने वाला गृह कर, पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें? खिदमत जो था वो पराजित हिंदू शासकों से लिया जाने वाला कर को हम लोग क्या कहते थे? खिदमत कहते थे। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन में धर्म स्थानीय से तात्पर्य है मंदिर से, विहार से, तीर्थ से, न्यायालय से। चलो फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इनमें से हो जाएगा न्यायालय। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी नहीं था? सर जॉन साइमन, मेजर इडली, कर्नल लेन फॉक्स, विस्काउंट बर्नहम। चलो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा शिवाजी के प्रशासन के अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? चलो बता दो किसने किया था। शिवाजी ने, साहू जी ने, संभाजी ने, ताराबाई ने। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा साहू जी। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि मुगल काल में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था वह क्या कहलाता था? सिपा सालार, दीवान, फौजदार, मीर बख्शी। चलो बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया मीर बख्शी उस समय क्या था? सेना का प्रधान कहलाता था, जिसको सैन्य अध्यक्ष बोला जाता था। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। सिंध से पाटलिपुत्र जाने वाले मार्ग का उल्लेख किसने किया था? सिकंदर ने, फाहियान ने, मेगस्थनीज ने, ह्वेनसांग ने। चलो आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो इनमें से हमारा मेगस्थनीज जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम तरीके से व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हम उसको बता देते हैं, बाकी आप लोग डेट सहित क्या कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलो आओ देखते तो इनमें से हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुप्त प्रशासन में कुली पदाधिकारी से तात्पर्य है कुल का प्रधान, व्यापारियों का प्रधान, मुख्य शिल्पी, मुख्य दंडाधिकारी। चलो आओ बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से मुख्य शिल्पी जो हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में नादिर शाह के आक्रमण के समय निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट था? रफीउद्दरजीत, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। चलो फटाफट बता दो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से सही हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? आरिज ए मुमालिक, दबीर ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक, काजी ए मुमालिक। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो शाही सचिवालय का प्रधान जो होता था वो दबीर ए मुमालिक कहलाता था। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ओके, चलो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया था किस जनपद में स्थित है? मेहसाना में, भुज में, नवसारी में, द्वारका में। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा नवसारी में। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा हमारा। अगला सवाल कह रहा है किस मुगल सम्राट के आदेश द्वारा बंदा सिंह का यंत्रणा देकर मृत्युदंड दिया गया था? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांगीर शाह ने, फर्रुखसियर ने, रफीउद्दौला ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से हमारा फर्रुखसियर क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा मुद्रा लेख थीसोमल्ल देवी में किस वंश की पत्नी रानी का संदर्भ है? चौहान, प्रतिहार, चोल, सेन। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हो जाएगा चौहान। ये ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? मसाले में, सिल्क में, नील में, अफीम में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से मसाले जो हो जाएगा वो ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी? ठीक है, ये दुधारू गाय थी। मैसूर था,
हैदराबाद था, मराठा था, अवध था। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो अवध, अवध राज्य को ये लोग क्या कहते थे, दुधारू गाय की तरह प्रयोग करते थे। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। 30 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बरीद, राजस्व, हाजिब, दरबारी शिष्टाचार, वकील दर, गुप्तचर, वजीर, सेना, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो हाजिब जो थे वो दरबारी शिष्टाचार नहीं थे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इसको व्यवस्थित करना है, तो आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा। इनमें से जो सही ऑप्शन हम बता दे रहे हैं उसको आप लोग लगा लीजिएगा। इनमें से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगले सवाल देख लेते हैं। अगली कड़ी में हमारा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किससे संबंधित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है। कह रहा है कि राजा बल्लाल सेन, ठीक है, अपने निम्नलिखित ग्रंथ के लिए विख्यात थे। चतुर्वर्ग चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, दान सागर, मानसोल्लास। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तोरमल के, दंतदुर्ग के, साल के, मिहिरकुल के। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, तोरमाल। ठीक है, चलो इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 35 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कहता है। 35 नंबर सवाल हमारा कह रहा है सर जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती थी। क्रियाशील हस्तक्षेप, आक्रामक मैत्री, दृष्टिकरण की नीति, हस्तक्षेप। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो उनकी जो नीतियाँ थी वो हस्तक्षेप के नाम से मौजूद प्रसिद्ध थी। ठीक है, चलो 36 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से उसरी भूमि के स्वामी थे। तुर्की मुस्लिम, भारतीय मुस्लिम, हिंदू राजा, हिंदू सामंत। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तुर्की मुस्लिम। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न स्थान पर हुई थी। बम्बई में, महाराष्ट्र में, पूना में, नागपुर में। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा बम्बई हो जाएगा। ठीक, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्ता संपन्न शासक था। विजयालय, आदित्य, परांतक, राजेंद्र प्रथम। आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें सही था। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा परांतक। ठीक है, चलो 39 नंबर देख लेते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया है। शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये तथ्य महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारा सबसे मजबूत बचाव क्या हो गया, चला गया है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर सुल्तान कौन था। इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। 40 नंबर, इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बलबन। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी क्या थी। कंपाली, पेनुगोंडा, उदयगिरी, वैदेवीडू। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पेनुगोंडा। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल इसी कड़ी में हम देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, आपको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। ठीक है, कि जजिया कर की अकबर के समकालीन की घटनाओं को क्रमबद्ध लगाना है। जजिया की समाप्ति कब हुई थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, युद्धबंदी की, धर्म परिवर्तन। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो भैया पहले युद्धबंदी धर्म के परिवर्तन के लिए उन्होंने किया था, उसके बाद फिर तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, फिर जजिया की समाप्ति कर दी, इबादत खाना का निर्माण किया था। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ इसी कड़ी में हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। 43 नंबर हमारा सवाल ये कह रहा है कि भैया विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन सा विदेशी यात्री करता है।
अब्दुल रज्जाक एंड बारबोसा, मार्को पोलो, निकोली कुंडी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बारबोसा ने क्या किया था, सती प्रथा का उल्लेख किया था। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 44 नंबर कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध कराने में अग्रणी कार्य किया था? कैनिंग ने, लिटन ने, रिपन ने और डफरिन ने। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें से लिटन जो हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 45 नंबर देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अल्लाह दाद फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित है? अकबरनामा, बादशाहनामा, तबकात अकबरी, तारीख ए अल्फी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो इनमें से अकबरनामा क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा भैया जो नल दमयंती की कहानी को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, बादशाह नामा ने, अबुल फजल ने, फैजी ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से इसको फैजी में, फारसी भाषा में इसको अनुवाद किया था। चलो आओ अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा औरंगजेब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर सरकारी इतिहास है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857, 1857 सैनिक बगावत और 1857 का विद्रोह, भारतीय सैन्य बगावत के सिद्धांत। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1857। चलो 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर कह रहा है कि सन 1889 में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली ने, अब्दुल लतीफ़ ने, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, मौलवी नज़ीर अहमद ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन को शुरू किया था। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है, वह जेल जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया था? बोस्टन जेल, अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल और देवली कैंप जेल। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो भैया इनमें से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मांडले जेल। ठीक है, चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि भैया कि जो मेगास्थनीज की इंडिका है, इस समय परवर्ती लेखकों निम्नलिखित उदाहरणों में खंडों में विभक्त किया। स्ट्रैबो ने, एरियन ने, डायोडोरस ने, टॉलमी ने। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। भैया स्ट्रैबो ने किया था, एरियन ने किया था और डायोडोरस ने किया था। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है जनता का झरोखा दर्शन देखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? औरंगजेब ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इनमें से अकबर जो हो जाएगा वो पूरी तरीके से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? अशोक ने, विम कटफिशस ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हाँ, चलो सवाल देख लेते। कह रहा मैं भारत की बालू से एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्पन्न कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भैया इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने इन वर्डों का प्रयोग किया था। चलो 55 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा शाहजहाँ के दरबार का राजकवि कौन था? सरदाई गिलानी, सायब, तबकात अकबरी, कालीम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो भैया इनमें से सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कालीम। ठीक है, चलो इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमारा यह कह रहा है कि मराठों ने भूराजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? पटेल का, कुलकर्णी का, मिरासदार का, सिलादार का। 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर में इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मिरासदार हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी थी ढाका,
मुर्शिदाबाद, अलीनगर, मिदनापुर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा मुर्शिदाबाद। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, शेख अब्दुल फजल खान की हत्या किसने किया था। वीर सिंह बुंदेला ने, जय सिंह ने, हेमू ने, राणा अमर सिंह ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। तो इनमें से वीर सिंह बुंदेला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। अगला सवाल हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। स्वामी श्रद्धानंद ने, मदन मोहन मालवीय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, चलो 60 नंबर सवाल देख लेते हैं इसी कड़ी में। इसी कड़ी हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था। राजसूय यज्ञ में, पुरुष मेघ में, अश्वमेघ में, वाजपेयी में। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा सही हो जाएगा पुरुष मेघ में। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है घटनाओं को सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आपको लगाना है कि सूरत में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा निकाली, रोलेट एक्ट, गांधी इरविन समझौता। इनको क्रमबद्ध लगाने के लिए आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, मुगल चित्र शैली का संस्थापक कौन माना जाता है। बहजात तथा मीर हासिम, अब्दुल समद, मीर सैयद अली मंसूर और अब्दुल हई दसवंत तथा बसावन। आपको बताना कौन सा सही होगा। तो भैया इनमें से अब्दुल समद और मीर सैयद अली माने जाते हैं। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, 63 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है, समाज में सामाजिक विज्ञान अध्ययन का केंद्र है जो निम्नलिखित में से है। मानव, प्रकृति एवं राज्य, समाज, मानव एवं समाज। आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।